दोस्तों जब हम होस्टिंग बाय कर लेते हैं और उसके साथ में हमें फ्री डोमेन मिल जाता है ना, तब तो ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमें सिर्फ डोमेन बाय करना हो, शायद हमें हो सकता है कि ब्लॉगर में एक कस्टम डोमेन ऐड करने की जरूरत होगी, तो ऐसे में हमें सिर्फ डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। और डोमेन खरीदते वक्त बहुत सारी कोई चीजों का, कोई फीचर्स वगैरह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका हमें यहां पर ध्यान रखना होता है। जैसे कि हो गया उसका प्राइस, दूसरा हो गया रिन्यूअल की क्या प्राइस रहने वाली है, तीसरा हुईज प्रोटेक्शन आपको फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है, चौथा यहां पर सिक्योरिटी हो जाती है, और ग्रेस पीरियड आपको कितना मिल जाता है, यानी कि जब डोमेन एक्सपायर होता है ना, तो उसके बाद कितने दिन का और हमें टाइम मिल जाता है उसको रिन्यू करने का। ठीक है, और सपोर्ट कैसा रहता है। हालांकि इतना ज्यादा सपोर्ट की कभी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन अगर डीएनएस में वगैरह कुछ मैच करने की प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पर थोड़ा टिपिकल काम हो भी जाता है, तो इसलिए सपोर्ट भी अगर मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो गाइस यहां पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए यहां पर 8 ऐसे डोमेन रजिस्ट्रार लेकर आया हूं। तो उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा परफेक्ट रहने वाला है, और पर्सनली मैं कौन सा यूज करता हूं अपने डोमेन्स को बाय करने के लिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको हर एक छोटी छोटी चीजें यहां पर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब होस्टिंग बाय करने की बात आती है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपली होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर लेता हूं और काम आसान हो जाता है। ठीक है, और होस्टिंग में ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती, क्योंकि जो हमें फीचर्स चाहिए होता है बस सिंपली वो चेक करना होता है। अगर वो फीचर जहां मिल जाए और सही प्राइस में मिल जाए, वहां से होस्टिंग बाय कर लो, साथ में फ्री डोमेन तो हमें मिल ही जाता है, तो वहां पे कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। लेकिन जब हमें डोमेन खरीदना होता है तो वो थोड़ा सोचने की बात होती है। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत फैक्टर्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। तो अगर आपको कभी होस्टिंग बाय करना हो, साथ में फ्री डोमेन चाहिए हो, तो ये वाला वीडियो देख लेना। मैंने पूरा होस्टिंग बाय करके डोमेन, फ्री डोमेन क्लेम करके पूरा इस वीडियो के अंदर बताया। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी सिर्फ और सिर्फ डोमेन बाय करना है, या फिर आप बल्क में डोमेन बाय करते हो फिर उसको आप रीसेल करते हो, तो उस केस में आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैसे डोमेन लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेमचीप से कैसे लेते हैं, होस्टिंगर से डोमेन कैसे बाय करते हैं, बिगरॉक से डोमेन कैसे बाय करते हैं, गोडैडी से डोमेन कैसे बाय करते हैं, इन पर मैंने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं। इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डोमेन अगर बाय करना है तो सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। क्योंकि डोमेन में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है, प्राइसिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डोमेन के मामले में ज्यादा पैसा लेने कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि डोमेन अगर होस्टिंग बाय करते हो ज्यादातर कंपनियां फ्री दे देती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ डोमेन भी बाय करते हो ना, तो अब भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए। तीसरा, ग्रेस पीरियड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा मिल जाए ठीक है ना, ग्रेस पीरियड है कुछ। और फिर उसकी बात कर ले, उसके बाद जो मेन चीज रहती है वो कहीं ना कहीं यही रहता है कि यार ग्रेस पीरियड तो हमें मिल जाता है, सपोर्ट की बात हमने कर ली, और प्राइसिंग हमारा कम रहता है। लेकिन डोमेन का रिन्यूअल प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि सस्ते में हम अभी तो ले लेंगे, क्या बाद में रिन्यू करते ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो उसका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, हुईज प्रोटेक्शन साथ में हमें मिलता है कि नहीं मिलता फ्री में, वो जरूरी है, क्योंकि हुईज प्रोटेक्शन से ये पता चल जाता है कि हमारे नंबर क्या, हमारा एड्रेस क्या, ये सारी चीजें जो है पता चल जाता है वर्ल्ड को। अगर हुईज प्रोटेक्शन नहीं होगा तो पता चलेगा। हुईज प्रोटेक्शन अगर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में, तो कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये डोमेन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। तो हुईज प्रोटेक्शन बिल्कुल फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है, और डीएनएस वगैरह मैनेज करना, क्लियर इंटरफेस, सारी चीजें, जो यूआई होगा ना वो भी काफी हमारा सही होना चाहिए, तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सके तो ज्यादा अपसेल्स नहीं करे कोई कंपनी, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो क्या है ना, बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले नंबर पर आता है नेमचीप। ठीक है, नेमचीप पर अगर मैं अपने पर्सनल बात करूं तो 10 से 11 डोमेन मेरा खुद का नेमचीप पर होस्टेड है। मैं डोमेन्स की बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि होस्टिंग के साथ जो डोमेन काउंट होता है ना, उससे वैसे अगर देखें तो हमारे पास ना जाने कितने डोमेन से 350-400 के आसपास हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होंगी। ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बात अगर सिर्फ डोमेन की करें ना, तो डोमेन मैंने जो खरीद कर 10 से 11 डोमेन जो है मेरा नेमचीप पर है। बल्क डोमेन्स की बात कर ले तो वो एक अलग कैटेगरी है, जो तो बहुत सारे खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, वो नेमचीप पे अलग अकाउंट्स तो हमारे मैनेज्ड है। लेकिन मेनली जब भी मुझे ऐसा लगा ना मेरे पास होस्टिंग पहले से है, बस डोमेन चाहिए, क्योंकि होस्टिंग जो भी आप बाय करोगे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर ही सकते हैं, तो मैं ऐसे में क्या करता हूं, सस्ता डोमेन और अच्छा खासा जो है सिक्योरिटी और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, सपोर्ट को ध्यान में रखते हैं, नेमचीप से डोमेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, भले होस्टिंग किसी का भी हो। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए मेरे पास 11 डोमेन्स पड़े हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं होस्टेड है। ओके, और बिना होस्टिंग के तो बल्क में तो बहुत सारे डोमेन्स पड़े हुए जो कि रीसेल में, ऑक्शन वगैरह में डालते रहते हैं। तो यहां पे नेमचीप ही सबसे बढ़िया क्यों है। ठीक है, नेमचीप इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। ठीक है, नंबर 1 पे इसीलिए क्योंकि प्राइस ठीक ठाक है ना, सिक्योरिटी अच्छी है,
कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, ग्रेस पीरियड अच्छा है, ठीक है, और डीएनएस मैनेज वगैरह करना बहुत इजी है, ठीक है। और अगर कुछ आपको नहीं आता तो कस्टमर सपोर्ट आपको ये करने में, क्योंकि मेनली इनका फोकस जो है डोमेन बेचने में ज्यादा है, होस्टिंग बेचने में कम है। जिनका भी फोकस होस्टिंग बेचने में ज्यादा है ना, उन सबको मैंने इस लिस्ट से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्वियसली बात है, बाहर कर दिया है ना, क्योंकि वो लोग, हाँ ऑब्वियसली उनका कुछ चीजें अच्छी होंगी होस्टिंग के मामले में, लेकिन गाइस जब डोमेन के मामले में होते हैं तो हमें सपोर्ट और हर चीज चाहिए, ठीक है। तो उस लिस्ट में अगर देखा जाए तो नहीं फिट बैठता है यार कुछ कंपनीज। तो नेम चीफ की अगर बात कर ले तो ये इस लिस्ट में सबसे बढ़िया है। और मैंने यहां से कैसे डोमेन बाय करते हैं मैंने आपको बाय करके दिखाया हुआ, अभी काफी कम प्राइस में आपको डोमेन मिल जाता है, ठीक है। अब नेम चीफ में ना ग्रेस पीरियड भी काफी अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। रिन्यूअल की प्राइस देख ले तो वो भी कम है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ bloggerabhishek.com, एक डोमेन में आपको सर्च करके दिखाता हूँ आपको क्या प्राइस पड़ेगा, दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो ऑलमोस्ट $11 के आसपास पड़ना चाहिए, $11.28 का यहाँ पे पड़ता है मुझे, ठीक है। और अगर आप लीजिए यहाँ पे आओगे तो कुछ .org वगैरह $7 में मिल जाता है आपको। यहाँ पे कुछ जो है $1 में मिल जाते हैं, कुछ डोमेन्स वगैरह $4 मिल जाता है, $6 मिल जाता है, $2 मिल जाता है। तो ठीक ठाक प्राइस में आपको यहाँ पर काफी सारे डोमेन्स जो है मिल जाते हैं। जितना मिनिमम प्राइस हो सकता है ना वो इस प्राइस पे दे देते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस ही एक फैक्टर नहीं है नेमचीफ का। नेमचीफ का फैक्टर जो है मैंने जैसा कि मैंने कहा, रिन्यूअल की प्राइस हो गई, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। बाकी क्या है ना, कंपनीज रिन्यूअल की प्राइस $22 ले लेते हैं, कोई $17 लेता है, कोई $22 लेता है, बहुत ज्यादा हो जाता है डोमेन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं आपको बता, अभी देखो 11.28 जो है इसका डॉलर है। अगर उसका डॉलर टू रुपी में अगर उसको कन्वर्ट करें, ठीक है, डॉलर टू INR, तो यहां पर अगर देखोगे 11.28 ₹965 में आपको पहले साल का मिलेगा और दूसरे साल में भी आपको इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है नेमचीफ की, कि रिन्यूअल प्राइस वगैरह सब सेम रखती है और काफी बेस्ट है यार, ठीक है। तो इसका मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनका भी मेरे पास डिस्काउंट लिंक होगा ना सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। बार बार बोलूंगा नहीं मैं ये बात, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसका यूज करके, ठीक है। तो इस लिस्ट में नेमचीफ को फर्स्ट नंबर पे रखा है क्योंकि हर मामले में ये बेस्ट है और मैनेजमेंट सबसे बढ़िया। बल्क में खरीदना हो, बेचना हो, देखो ऑक्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर बल्क में बेचना तो ऑक्शन में डाल सकते हो, यहाँ पे आपको GoDaddy पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है बल्क में बेचने के लिए। अब तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप ऑक्शन भी कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। तो कोई फीचर मिसिंग नहीं है नेमचीफ में। तो इसीलिए प्राइसिंग किसी और कंपनी की सस्ती भी होगी ना, फिर मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा क्योंकि सारे फीचर्स आपको यही मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बिगरॉक, ठीक है। बिगरॉक में भी मैं आपको एक डोमेन यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूं कि क्या प्राइस है। ₹89 फॉर फर्स्ट ईयर अगर आप देखोगे तो, अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दूं तो इसका जो ओवरऑल प्राइसिंग आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने क्या किया ना यहाँ पर, ये देखो, चलो मैं इस डोमेन को हटा देता हूं यहाँ से, ये मैंने पहले कार्ट में ऐड किया था इसलिए यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। ये हट चुका है, अभी ₹4,443 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का हमने आप सेलेक्ट कर रखा है और डोमेन प्रोटेक्ट ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये डोमेन प्रोटेक्ट के लिए जबरदस्ती ये डाल देता है, ये हुईज प्रोटेक्शन नहीं है, ये अलग चीज है, ठीक है। अब यहां पर जो है इसको टोटली मैं ऐसे हटा ही देता हूं और ये हट चुका है। अब देखो इसका 3 साल सेलेक्टेड, अगर मैं इसको 3 साल के देखो जाए तो ये ऑलमोस्ट ₹3,000 ले रहा है, ठीक है। महीने साल के ₹1,000 लग रहा है, तो प्राइस तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है। लेकिन गाइस डोमेन के मामले में ना इनका सपोर्ट काफी अच्छा है। यूपीआई से यहाँ पर पेमेंट हो जाता है, तो पेमेंट करने का भी आसान हो जाता है क्योंकि इंडियन रुपी में यहाँ पर। और अगर बात कर ले नेम चीप पे तो ये डॉलर में होने की वजह से पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यार देखो कंपैरेटिवली जब मैं हर चीज देखता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बिगरॉक से बेटर मुझे नेम चीप लगता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है। जो डोमेन सस्ते में मिल सकता है ना, ये मैक्सिमम सस्ता आपको देने की कोशिश करता है, ठीक है। और इनका डोमेन को लेकर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है डोमेन सेल करने में। और बिगरॉक का ऐसा है ना, डोमेन भी है इनका और होस्टिंग भी है इनका, जिस वजह से क्या रहता है ना, होस्टिंग पे इनका ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो सपोर्ट की बात करें तो होस्टिंग में आपको कंपैरेटिवली बेटर सपोर्ट मिलेगा कंपेयर टू डोमेन, तो इसीलिए नेमचीप इससे थोड़ा सा आगे रहता है। बाकी प्राइसिंग की बात कर ले तो नेमचीप से ज्यादा ही है, नेमचीप इससे कंपैरेटिवली इससे सस्ता है, कम से कम 100-150 रुपए भी सस्ता होगा, लेकिन है, ठीक है। अगर आप इसको 1 साल के लिए कर लो तो यहां पर आप देख सकते हो 1 साल के लिए मैंने इसको कर दिया है, लेकिन हाँ ₹969 क्या यहाँ पर पड़ रहा है। और यहां पर कितना पड़ रहा था, ₹965, भले ₹4 कम है लेकिन कम है, ठीक है। तो हाँ मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली अगर आप देखा जाए तो यहां पर नेमचीप उस मामले में भी थोड़ा सा बेटर ही है ना। चलो, तो बिगरॉक अच्छा है। बिगरॉक मैंने वीडियो कैसे बना, बिगरॉक पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप डोमेन ले सकते हो, तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चाहो अगर बिगरॉक से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डोमेन बहुत सारे मैनेज करने के लिए बिगरॉक भी काफी अच्छा है, इसका इंटरफेस भी नेमचीप जितना ही अच्छा बोलूंगा मैं इसको, तो मैं इसको सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है।
थर्ड नंबर पे है होस्टिंगर। गाइस देखो, होस्टिंगर मैंने इसलिए यहां पर रखा है क्योंकि होस्टिंगर का प्राइस का तो कोई इतना ज्यादा वो नहीं है कि प्राइस कोई ज्यादा सस्ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट होस्टिंगर का भी ना एक अच्छी बात है कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस की वजह से रख रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर इतने सालों से इसका होस्टिंग यूज कर रहा हूं, डोमेन यूज कर रहा हूं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, इस वजह से यहां पर मैं रख रहा हूं। कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है। डोमेन के लिए कितना है वो मुझे कभी जरूरत नहीं है, डोमेन के ज्यादा कस्टमर सपोर्ट की वजह से जरूरत पड़ती नहीं है। कभी डीएनएस वगैरह चेंज नहीं हो, अपडेट नहीं हो, तब उस केस में पड़ती है, तो बहुत थोड़ा भारी काम भी हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हाँ, आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां से ले सकते हो। प्राइसिंग कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे प्राइसिंग, तो डोमेन नेम सर्च में चले जाएंगे और यहाँ पर डोमेन हम सर्च करके देख लेंगे, तो प्राइसिंग में आपको कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखो 499 रुपीज फर्स्ट ईयर के, आप देखोगे सस्ता है, लेकिन सस्ता नहीं है। मैं इस पर अगर क्लिक करके इसको मैं कार्ट में ऐड करूं तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इसका भी प्राइसिंग ऑलमोस्ट उतना ही है जितना बिग्रो का है, उतना ही है जितना नेमचीप का है। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूं 3 साल, 3 साल कैसे करूंगा ना, तो ऑलमोस्ट ये भी 3000 रुपए का, देख लो। ठीक है, ये भी 3000 रुपए पड़ता है। वहां पर नेम चिप की अगर बात कर ले तो 2750 रुपए का कुछ वहां पर पड़ेगा। ठीक है, तो नेम चिप कंपैरेटिवली से 200-250 रुपए सस्ता है। बिग्रॉक इससे थोड़ा सा और शायद सस्ता हो सकता है कंपैरेटिवली, कुछ हाँ इतना ही होगा शायद, 850 रुपए का पड़ेगा वो। ठीक है, तो इससे 50 रुपए और बिग्रो का कम है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इसको सकता हूं। और बल्क में लेने के लिए होस्टिंगर अच्छा नहीं है। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको, बल्क में अगर आप लेना चाहते हो, बेचना चाहते हो, बहुत सारे डोमेन्स खरीद के स्टोर करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए तो यार नेमचीप बेस्ट है। और बिगरॉक का भी आप चाहो तो उसका कर सकते हो, क्योंकि बल्क में जाओगे तो सस्ता और नेमचीप पड़ेगा। बिगरॉक बल्क में जाओगे तो इतना सस्ता नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को ध्यान में रखते हो। और पेमेंट ईजी है, नेमचीप में पेमेंट ईजी नहीं है, बट बिगरॉक और होस्टिंग में पेमेंट ईजी है, क्योंकि क्या है, इंडियन रुपीज में। तो हाँ, इसलिए मुझे इनको सेकंड और थर्ड पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि पेमेंट ईजी है। इतना थोड़ा सा ज्यादा महंगा होते हुए भी पेमेंट ईजी होने की वजह से मैं यहाँ पे रख रहा हूं। अब नेक्स्ट है स्पेसशिप। ठीक है, अब स्पेसशिप को देख के आप सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे। क्यों? क्योंकि रीजन ही कुछ ऐसा है। ठीक है, $8.88 इस लिस्ट में सबसे सस्ता। ठीक है, 760 रुपए में आपको डोमेन यहां पर मिल जाता है। अब ये देखने के बाद आप लोग शायद ही मतलब कहीं से डोमेन लोगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं ना मैं आपको, ये भी नेमचीप का ही कंपनी है। ठीक है, नेमचीप ही इसका भी मालिक है। ठीक है तो इसीलिए नेमचीप जब आया था मार्केट में, तो इन्होंने बहुत सस्ते डोमेन्स दिए थे। अब स्पेसशिप को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि यहां से सस्ते डोमेन ले सको और यहां पर भी वो अपना ब्रांड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है इसकी भी प्राइसिंग बढ़ जाए। लेकिन अगर बात कर ले आज के डेट में नेमचीप और स्पेसशिप पे बेटर क्या कुछ है, तो ये सच्चाई भी है कि नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नेमचीप का भी बहुत अच्छा है, सपोर्ट स्पेसशिप का भी बहुत अच्छा है। और नेमचीप और स्पेसशिप में एक ही चीज का फर्क है, स्पेसशिप को कंट्रोल करने वाली कंपनी जो इस पर पूरा तरीके से इस पर जो काम कर रहे होंगे ना, वो अलग लोग होंगे। नेमचीप पे काम करने वाले टोटली अलग लोग हैं। हालांकि दोनों ही एक ही कंपनी के जो है ब्रांचेस है, बट क्या है कि इसको कंट्रोल करने वाले लोग अलग होंगे। अब क्योंकि सालों का ट्रस्ट बना हुआ है नेमचीप के ऊपर, तो मैं जितना भरोसा नेमचीप पे करूंगा उतना भरोसा मैं स्पेसशिप पे नहीं करूंगा, क्योंकि नई कंपनी है। ठीक है, देखो इस दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज खुली है ना, वो एक या दो बंदे के अच्छी तरीके से काम करने की वजह से खुली है। ठीक है, चैंपियन पार्लर खुला है, प्रभात पार्लर खुला है, ऐसे बहुत सारे जो है सीसीडी है, ये सब सक्सेसफुल क्यों है? एक या दो जनों की वजह से हुआ है। उन्होंने जो अच्छा काम किया ना, उस वजह से ये पूरी फ्रेंचाइजी फेमस है। लेकिन अगर आप इस फ्रेंचाइजी के अलग अलग स्टोर पे आप जाओगे ना, तो आपको सेम तरह की सर्विस, सेम तरह का टेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो दो लोग हैं ना, जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, वो हर जगह नहीं बैठ सकते। तो बस वही वाली बात है कि आपको सपोर्ट कितना मिलेगा वो सब उनके एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेमचीप पे आज भी मिल रहा है। स्पेसशिप पे अगर बात कर ले तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो आई नहीं है सपोर्ट के मामले में आज तक। ठीक है, प्राइसिंग कम है, तो जब तक प्राइसिंग कम है ले लो, मैं यही बोलूंगा, जब तक प्राइसिंग कम है ले लो। भरोसा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नेमचीप की ही कंपनी है ये। ठीक है, तो इसीलिए प्राइसिंग अभी जब तक सस्ता है ले लो। आगे कितना टाइम तक ये प्राइस रहेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता, हो सकता है बाद में प्राइसिंग बढ़ जाए, हो सकता है इसकी रिन्यूअल कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि 3-4 साल तक कोई कंपनी सेम प्राइस पे बेचेगी तभी तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। नहीं तो अगर मैं आज के डेट में बोल दूं कि बिंदास आंख बंद करके ले लो यहां से, बाद में इसकी प्राइसिंग बढ़ गई, कुछ हो गया, तो आप लोग बोलोगे कि यार भाई यार आपने बोला था इसलिए हमने लिया और आज देखो उन्होंने प्राइसिंग बढ़ा दी। तो वो नहीं हो सकता। लेकिन आज के डेट में ये सच्चाई है, तो आप देख लो आपको अगर लेना हो तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग बाद में बढ़ सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो पर्सनली यही एक दिक्कत है जो बता रहा हूं। अब नेक्स्ट जो आता है ना, पोगबन, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका इंटरफेस काफी अच्छा है।
अब देखो तो इंटरफेस है ही कहां, आप ये सोचोगे, ठीक है। एक पुराने वेबसाइट का डिजाइन जैसा लग रहा है, बिल्कुल पुराने वेबसाइट का डिजाइन जैसा लग रहा है। जिनको डोमेन लेना है चुपचाप आओ डोमेन लेकर जाओ, कुछ भी आपको यहाँ पर अपसेल नहीं करेंगे। जैसे होस्टिंगर आपको बहुत अपसेल करने की कोशिश करता है, बिगरॉक आपको अपसेल करने की, नेमचीफ कुछ अपसेल नहीं करता है, ठीक है। होस्टिंगर बिगरॉक आपको अपसेल करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करेगा, ठीक है। इसका इंटरफेस अगर आप देखो एकदम डार्क इंटरफेस है, बहुत सारा फोकस करना पड़ता है, लेकिन ये सिंपल सा बंदा है। इसको आप दे दो, सर्च किया मैंने, ये मैंने सर्च कर दिया, अभी आपके सामने सिंपली आ जाएगा ये डोमेन जो आपको लेना है। चुपचाप डोमेन लो और निकल लो, ठीक है। $11 है यहाँ पर इस डोमेन का, और इसको 11.08 है इसकी प्राइसिंग, थोड़ा प्राइस भी इसका थोड़ा सा कम है, और 948 रुपीज में आपको डोमेन मिल जाता है। और सिंपली ये डोमेन को कार्ट में ऐड करो, पेमेंट कर दो और डन। आपको कुछ भी अपसेल नहीं करती है कंपनी, सिंपली डोमेन बेचने के लिए है इस दुनिया में ये, ठीक है। इसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, और बल्क में लेना चाहो तब भी ये अच्छा है, ठीक है। हर मामले में मैं कहूँ ना ये अच्छा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डोमेन ही यहां पर मिलता है, और डोमेन लो और खुश रहो, ये इनका सीधा सीधा फंडा है। अगला है गाइस डायनाडोट। अभी देखो ये डायनाडोट का मैं ऑप्शन आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको चूज कर सकते हो, बट मैं कोई इतना ज्यादा डायनाडोट का फैन नहीं हूं, है ना। बट हाँ, जिन लोगों को बल्क में डोमेन खरीदना है उनके लिए बहुत सस्ता है यार, एक्चुअली बहुत ज्यादा सस्ता है। जिनको बल्क में डोमेन खरीदना है, 100-200 डोमेन आप खरीद के रख रहे हो, बाद में आप ऑक्शन में डाल रहे हो, कुछ कुछ डोमेन आप लोग बेच देते हैं यार, लाखों में बेच देते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसलिए करते हैं लोग ये चीज, ठीक है। ऐसा करना है तो $10.88 में अभी आप देख सकते हो ये डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो बाय कर सकते हो, और आपको यहाँ पर कूपन कोड वगैरह मिल जाता है, तो आप इसको ज्यादा थोड़ा सा और सस्ते में आप इसको ले सकते हो। ऑफर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलते रहते हैं। लेकिन पता है डायनाडोट को मैं इतना बड़ा फैन क्यों नहीं हूं उसका। इंडिया में जब ये बैन हुआ था ना, एक बार एक साल तक बैन रहा था, ये बहुत टाइम लग गया था इसको वापस आने में, ठीक है। और उस टाइम जितने भी लोगों का यहाँ पर डोमेन था ना, फंस गए थे वो, ठीक है। अब मेरा उसमें एक ही बार डोमेन मैंने लिया था, और वो एक ही बार था, और उसी टाइम मैं अटका हूं इसमें, तो इसीलिए मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। मैं इसका शिकार बन चुका हूं, जब ये बैन हुआ था ना, तो मैं इसका शिकार बन चुका था, ठीक है। तो हाँ, मुझे कुछ टाइम के लिए, मुझे 3 महीने के लिए मुझे दिक्कत आई थी, उसके बाद वापस आ गया था मार्केट में। तो बस मेरे साथ वही तकलीफ वाली बात हो गई थी कि ठीक है यार, मैं तो 3 महीने के थोड़ा फंस गया था। मैंने लगा कि अपना डोमेन चेक करा मैंने, कभी कभी तो मैं लंबे लंबे टाइम तक देखता भी नहीं हूं कि मेरे डोमेन का क्या सीन है। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ऑलरेडी 5 महीने से बैन पड़ा हुआ है ये साइट, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि 3 महीने बाद ये वापस ओपन हो चुका है, तो मुझे फिर दिक्कत आई नहीं ज्यादा। लेकिन हाँ, उस 3 महीने के लिए मैं थोड़ा वरीड था कि ये कब चालू होगा, है ना। तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि मैं इसका कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। बट आज अभी कुछ पिछले 3-4 सालों में कोई दिक्कत नहीं आई है, प्राइसिंग भी कम है, और बल्क में लेने के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप ले सकते हो, ओके। मैं इसके मना नहीं करूंगा, आपको ठीक ठाक प्राइसिंग में आपको यहां पर मिल जाता है। इसीलिए ये हमारे लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे नहीं है, नहीं तो मैं इसको लास्ट पोजीशन में रखता, ठीक है। ये 6ठे पोजीशन पे है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड फ्लेयर, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर इसलिए क्योंकि ये आपको होलसेल की प्राइस पे देता है, मतलब जिस प्राइस में मार्केट में मिल रहा है ना, उसी प्राइस पे दे देता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या ये होलसेल पे नहीं देता है? ये होलसेल से कम प्राइस में देता है ठीक है। ये जो प्राइस है ना, एक्चुअल में ये इसकी प्राइस नहीं है, ये लोग लॉस में बेच रहे हैं इसको, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि ये लंबे टाइम तक इतने लॉस में नहीं बेच पाएंगे यार, ये रियलिटी है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। ये रियलिटी, कोई भी इंसान लंबे टाइम के लिए कोई भी चीज सस्ते में नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्पेसशिप को आज जब सस्ते में मिल रहा है तो ले लो, है ना, वो एक ठीक है। बट ये सोच लेना कि जिंदगी भर ये सस्ते में रहेगा, रिन्यूअल भी इसका बहुत सस्ते में हो जाएगा, तो वो गलत है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। आज सस्ते में मिल रहा है, जिनको लेना है ले लो, मैं कहूंगा जितने लंबे टाइम के ले सकते हो उतने लंबे टाइम के ले लो, तो वो आपका पैसा बहुत ज्यादा बचा लेगा। बट वो चीज नहीं होती कि मतलब ये जो चीज है ना, ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप यहां पर देखोगे क्लाउड फ्लेयर में जो चीज आपको बताने वाला हूं, ये प्रैक्टिकल, सॉरी यहां पर मैंने डोमेन एंटर करना था, मैंने कोई कूपन कोड एंटर कर दिया, ठीक है। 1 सेकेंड, blogger.abhishek.com, और मैं इसको सर्च कर लेता हूं। अभी देखना, ये 10.44 है, ये होलसेल की प्राइस है, ठीक है। इस प्राइस से आपको हमेशा मिलेगा, क्लाउड फ्लेयर मिलेगा। लेकिन क्लाउड फ्लेयर जो है ना, ये आपको डॉट इन डोमेन नहीं देता है, इसीलिए ये 7वें पोजीशन पर है। नहीं तो मैं इसको दूसरे या तीसरे पोजीशन पर रखता, ठीक है। नेम चीफ से ऊपर तो तब भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो बात है ही नहीं। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर डोमेन बस देता है, सपोर्ट नहीं देगा ये आपको, ठीक है। इसका काम है सीडीएन बेचना, ये सीडीएन देता है। इनकी सिक्योरिटी वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी है, और ये अपना सारा डीएनएस खुद कंट्रोल करता है। अगर आप यहां से डोमेन लेते हो, डीएनएस वगैरह सब इनका ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सब चीज आपको इनका ही करना पड़ेगा, आप इसको किसको छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि ऐसा करने के वजह से आपको बेटर जो है यहां पर सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे ज्यादा सिक्योर कुछ भी नहीं है वर्ल्ड में,
क्लाउडफ्लेयर से ज्यादा। तो वो एक अच्छी बात आपको देखने को मिलती है, कम प्राइस पे आपको डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें ठीक है। बाकी डॉट इन डोमेन नहीं मिलता है, डीएनएस आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इंटरफेस आपको तो कुछ भी नहीं है, मतलब लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए मतलब ठीक ठाक बोलूंगा यार। देखो प्राइस कम है इसीलिए इस लिस्ट में, नहीं तो इस लिस्ट में भी नहीं होता ये। ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में वगैरह अच्छा है, लेकिन क्या करना है, मतलब इतना क्या करना है सिक्योरिटी का कि आपको डॉट इन डोमेन ही नहीं दे रहा है। डॉट इन डोमेन अगर ये देता तो मैं इसकी पोजीशन सीधे 5वें नंबर पर रख देता इसको। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि डॉट इन डोमेन नहीं है तो यार एक कंप्लीट डोमेन वेबसाइट इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ प्राइस कम है, होलसेल की प्राइस मिल जाता है, तो जो लोग .com डोमेन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। बल्क में लेने वालों के लिए नहीं है यार, मतलब भूल जाओ इसको, छोड़ दो। बल्क में लेने के लिए आपको फिर वो सपोर्ट और काफी सारी चीजें चाहिए, और क्योंकि एक रुपया भी नहीं लेते ये आपसे, है ना, ये आपसे 1 रुपए भी नहीं लेते। होलसेल में जो प्राइस मिलता है उस प्राइस में आपको दे देते हैं। ठीक है, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया, बीच में कुछ नहीं मिला इनको, तो सपोर्ट तो मिलना है नहीं आपको यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब है अगला है GoDaddy। GoDaddy को मैं लास्ट नंबर पे रखता हूं, क्यों? क्योंकि अपसेल्स बहुत ज्यादा करते हैं यार, बहुत ज्यादा अपसेल्स करते हैं, और मार्केटिंग देख लो इनकी, 1 रुपए में डोमेन दे रहे ऐसा लिखते हैं, और उसके बाद जो काम ये करते हैं ना, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अगर मैं सर्च करूं यहाँ पर ब्लॉगर अभिषेक, ठीक है, और यहाँ पर .com, फिर भी इस लिस्ट में है, बहुत सारे डोमेन .com है, वो इसमें इस लिस्ट में नहीं है। नेम सिलो इस लिस्ट जो है इस लिस्ट में नहीं है, और ब्लूहोस्ट इस लिस्ट में नहीं है, फिर भी ये लिस्ट में है। पता है क्यों? क्योंकि ये अच्छे खासे रजिस्ट्रार है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सस्ते में क्यों नहीं देते मुझे समझ में नहीं आता है, ये मेरे समझ के बाहर है। मतलब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने बड़े रजिस्टर होते हुए भी ये इतना पैसा लेने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ क्या प्राइसिंग है। अभी देखो ये अपसेल करना शुरू कर दिया है लोगों ने। फुल डोमेन, जो कोई बिगिनर आएगा ना वो तो शायद इसको भी ऐड कर देगा जबरदस्त, उसको लगेगा कि शायद क्या पता लेना पड़ता हो। ठीक है, इतना कौन पड़ता है यार, इतना पढ़ना कोई पसंद नहीं करता है आज की डेट में। ठीक है, तो ये नो डोमेन प्रोटेक्शन कर देना है आपको। ठीक है, और नो थैंक्स कर लो और कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर लो। ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, यार ये भी लेना होगा, क्या पता लेना होगा, यूं करके बेचारे ज्यादा पैसा दे बैठते हैं। ठीक है, तो वो अपसेल वाला काम जो है ना इनका बहुत खराब है। ठीक है, और तो ये सब चीजें मैंने बंद कर दी, और यहाँ पर भी प्रोफेशनल ईमेल अलग से जो है इसके पैसे देने पड़ रहे हैं। बाकी लोग तो प्रोफेशनल ईमेल फ्री में देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। 3,000 रुपए, पूरे 3,000 रुपए लग रहे हैं 3 साल। अब बताओ 1 रुपए कहाँ है? ठीक है, पहले साल का 1 रुपए बोल रहे हैं ये, क्यों? क्योंकि बाकी जो 2 साल है ना वो 1500 रुपए कर दिए, इतना महंगा कर दिया बाकी 2 साल, 1 साल फ्री देके, मतलब 1 रुपीज में देके। तो यार मुझे थोड़ा सा मतलब ये चीज थोड़ी खराब लगी है, तो इसलिए मैं उसको जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको एक बहुत अच्छा रजिस्ट्रार चाहिए जो कि ठीक ठाक सपोर्ट आपको दे दे, तो आप GoDaddy के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी है, अब जो भी प्राइस है, और रिन्यूअल के अगर आप देखोगे ना, रिन्यूअल जुलाई 4,400 रुपए में, जब ये रिन्यू होगा तो 1,500 रुपए और बढ़ जाएंगे 3 साल के लिए। तो मतलब मुझे कुछ फायदा इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आप GoDaddy से डोमेन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब डोमेन .com से लेने से तो बेटर है, जो कि फिर 1 साल का लेने के बाद अगले साल सीधे $22 का कर देता है। ठीक है, ब्लूहोस्ट जो कोई सपोर्ट नहीं देता है, होस्टिंग ले लो करता रहता है, कोई सपोर्ट नहीं देता है। और बाकी जो है हमारा नेम सिलो ले लो, वो भी रिन्यूअल कॉस्ट इतनी बढ़ा देता है कि मतलब समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए उन सबको मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है। ठीक है, और स्क्वायरस्पेस जिन्होंने गूगल डोमेन्स को खरीद लिया था, तो स्क्वायरस्पेस का भी क्या है कि उन्होंने रिन्यूअल की प्राइस बढ़ा दी, और हर तरह से प्राइसिंग बढ़ा दी है उन लोगों ने, तो उसको भी मैंने अवॉइड किया इस लिस्ट में से। तो हाँ, वही बात है, कॉन्सेप्ट कुल मिला के वही चीज है। और ठीक है, कस्टमर सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि अच्छा खासा रजिस्ट्रार है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो कस्टमर सपोर्ट रिलायबिलिटी है। ठीक है, स्केलेबिलिटी देखने को मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हैं GoDaddy की अच्छी भी आते हैं, लेकिन प्राइसिंग ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सही प्राइस में होस्टिंग डोमेन बाय करना, नेमचीप, बिगरॉक, प्रॉगबन, और सबसे लास्ट में स्पेसशिप। ठीक है, मैं प्रॉगबन को पहले रखूंगा क्योंकि प्रॉगबन की भी हिस्ट्री ज्यादा बेटर है ना। प्रॉगबन ने पहले भी सस्ते में देते थे, आज भी सस्ते में देते हैं, और लंबे टाइम से सस्ते में दे रहे हैं ये। ठीक है, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अपसेल्स नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, बिगरॉक भी डोमेन के लिए अच्छा है, और सबसे बेस्ट नेमचीप है। और अगर आप सस्ते में शुरू करना चाहते हो अभी के लिए, तो जब तक सस्ते में तब तक ले लो यार स्पेसशिप, मैं इतना ही बोलूंगा, कोई गारंटी नहीं देने वाला मैं फ्यूचर की। ठीक है, तो आप ये भी चीज कर सकते हो।
ओके गाइस, तो मैं इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इन केस अगर कोई वीडियो स्किप हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कीवर्ड्स मैंने ऊपर लिख रखे हैं ना, इन कीवर्ड्स को सर्च कर लेना और आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे भी। बाकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ओपन कर लेना। ओके, तो गाइज अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक बार ये वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।